हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आवर चैनल पनिशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 11 दिसंबर का शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके 14 जीके क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा, उनके हम आंसर्स भी देखेंगे और यहाँ पर डिटेल भी देखेंगे। एंड एज ऑलवेज सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीटली जेन्यून है। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इसके बाद देखेंगे आपका कैसा क्या पैटर्न चल रहा है अभी एग्जाम का, किस साइड आपका एग्जामिनेशन जो है वो शिफ्ट हो रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस अब आपके पूछे जाने लग रहे हैं और क्वेश्चंस रिपीटेडली यानी कि कॉन्टिन्यूसली आपके क्वेश्चंस अब क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आप देख करके जाइएगा। अब मैं एक एक करके क्वेश्चंस कराना शुरू करता हूँ, ज़्यादा हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि जो भूटान है, भूटान का कॉन्स्टिट्यूशन आपका कब फॉर्म हुआ। तो देखो, भूटान का कॉन्स्टिट्यूशन कब फॉर्म हुआ, क्वेश्चन ये आ गया। क्वेश्चन देखो काफ़ी डिफरेंट है। तो ये फॉर्म हुआ आपका 18 जुलाई 2008 में। 18 जुलाई 2008 में भूटान का जो है कॉन्स्टिट्यूशन आपका निकल के बाहर आता है, इनेक्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट होने के भी काफ़ी चांसेस हैं। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन आपका आया था जो एसआई है, यानी कि साई क्या होता है पता है ना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साई क्या होता है, इसका फुल फॉर्म भी एक बार देख लो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूछा था, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? क्या क्वेश्चन पूछा था कि साई के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? तो साई के हेडक्वार्टर्स हैं आपके कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और यही आपका जो लोधी रोड है, लोधी रोड पर ही इसके हेडक्वार्टर्स है। लोधी रोड पे पता है ना, और एसएससी के भी जो है हेडक्वार्टर है। चलिए, अब यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि अपना जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड किसको बोला जाता है ना। तो ये तो सबको पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड कौन से पीरियड को बोला जाता है? तो ये गुप्ता जो एम्पायर था, ठीक है ना, गुप्ता पीरियड जो था उसको ये हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड बोला जाता है, यानी कि स्वर्ण काल बोला जाता है। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगले वाले क्वेश्चन को देखो। अब 4th नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो हथनी कुंड बैराज है, हथनी कुंड बैराज, हथनी कुंड बैराज, ये आपका कहाँ पर सिचुएटेड है? यानी कि आपका ये आई मीन क्वेश्चन आपका ये था एक्चुअली, कौन से ईयर में आपका ये ओपन हुआ। ठीक है, तो हथनी कुंड बैराज आपका ओपन हुआ है 1999, यानी कि 1999 में आपका ये बन करके तैयार हो गया। अच्छा, एक बात और है यहाँ पर, आप नोट डाउन कर लेना कि हथनी कुंड बैराज है कहाँ पर। तो ये है आपका यमुना नदी के ऊपर। ठीक है, यमुना नदी के ऊपर है, कहाँ पर है? और ये आपका हरियाणा में है। नदियाँ यमुना नदी के ऊपर हरियाणा में। क्लियर है। और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 5th क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो सत्रिया डांस है, सत्रिया डांस है, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये तो अब सबको पता ही होगा। ठीक है, क्लासिकल डांस है आपका सत्रिया, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? ये आपका असम का है। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। क्लियर है, इजी क्वेश्चन ये भी है आपका। आई थिंक जीके ज़्यादा हार्ड अब आ नहीं रही है ना। और बाकी एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, पंजाब की फॉर्मेशन कब हुई? अपना जो पंजाब स्टेट है, ये कब फॉर्म हुआ? पंजाब जो स्टेट है, ठीक है, तो ये फॉर्म हुआ था आपका 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को पंजाब स्टेट आपका बना दिया गया। अगले क्वेश्चन को देखो। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई, है ना। क्या हुआ आपका? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई? तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर का नाम भी पता होना चाहिए, यानी कि किसने डिस्कवरी करी है। ईयर आपका यहाँ पे पूछे गया था। तो ईयर है आपका 1897। ठीक है, कौन से ईयर में इसकी डिस्कवरी हुई है? 1897 में हुई। किसने करी है? तो जे जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी की थी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। ये बात सबको पता है ना, क्लियर है। अगले वाले क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलो, अब देखो 8th क्वेश्चन में आपका पूछा गया था कि ये जो आपका एच डी एफ सी बैंक है, कौन सा बैंक है? एच डी एफ सी बैंक। तो पूछा गया भाई, एच डी एफ सी बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? ठीक है, एच डी एफ सी बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। कहाँ पर हैं? मुंबई में है। तो ये बात सबको क्लियर है। अच्छा, एच डी एफ सी बैंक के अलावा और कौन से बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में? नीचे कमेंट करके बताओ, देश का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है और किसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। कमेंट करेंगे सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर। ये मेरी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि इंडिया की कौन सी फर्स्ट फीमेल है, इंडिया की फर्स्ट वुमन कह लो या फीमेल कह लो, ठीक है, फर्स्ट वुमन टू क्लाइंब एवरेस्ट। याज फर्स्ट वुमन टू क्लाइंब एवरेस्ट, यानी कि एवरेस्ट पे चढ़ने वाली इंडिया की सबसे पहली महिला का नाम आपसे पूछा गया। तो आशा करता हूँ ये नाम सबको पता होगा, बछेंद्री पाल। क्या नाम है? बछेंद्री पाल। इन्होंने सबसे पहले जो है महिलाओं में जो एवरेस्ट है इसको क्लाइंब किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10।
तो इसमें आपसे पूछा गया था कि संसद को, यानी कि जो आपका पार्लियामेंट होती है, संसद होती है, पूछा था कि संसद को यहाँ पर कौन इसको भंग कर सकता है ना? संसद को भंग कौन कर सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, यानी कि पीएम की यहाँ पर एडवाइस मिलने पे। तो कौन भंग कर सकता है? अपने प्रेसिडेंट, ठीक है, जो कि हमारे फर्स्ट सिटीजन है, कौन से देश के? इंडिया के। इंडिया के फर्स्ट सिटीजन किसको बोला जाता है? प्रेसिडेंट को ही तो बोला जाता है, ये बात भी आप यहाँ पे ध्यान में रखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि जो मनसबदारी है, ठीक है, मनसबदारी सिस्टम है, मनसबदारी है, मनसबदारी सिस्टम कौन से यहाँ पर किंग ने या फिर कौन से एम्परर ने या फिर किंग ने इसको स्टार्ट करवाया? मनसबदारी सिस्टम स्टार्टेड बाय विच किंग, ठीक है, तो किसने स्टार्ट करवाया था इसको? आई होप सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन है भाई, अकबर ने मनसबदारी को स्टार्ट करवाया था। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी आई होप कि आपको आ गया होगा। चलिए 12th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो अब 12वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन वाला मैंने करवा दिया है और आपका कौन सा बच रहा है ये? अच्छा, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन था आपका, कोई क्रिकेटर से रिलेटेड है, कायरन वाइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है कि क्वेश्चन में यही नाम था, कायरन वाइट। मुझे लग रहा है कि ये नाम नहीं होगा, कुछ और इससे मिलता जुलता नाम होगा, तो जो कमेंट किया है बच्चे ने वो गलत किया था, ठीक है। एक बार आप मुझे बताना ये क्वेश्चन कौन से क्रिकेटर के ऊपर था, है ना? कैरन व्हाइट है कि कुछ नाम था यहाँ पे, क्या नाम था वो पर्टिकुलर मुझे आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सही क्वेश्चन क्या था इसका। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका पूछा था गोल्डन कार्ड स्कीम, गोल्डन कार्ड स्कीम किसने लॉन्च करी है, ठीक है। तो गोल्डन कार्ड स्कीम लॉन्च की गई है यूएई में, ठीक है। कहाँ लॉन्च की गई है? यूएई में की गई है, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्या होता है इसका मतलब? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स होता है, क्लियर है? एमिरेट्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे पास में अभी पहुंच पाए हैं आपके शिफ्ट 1 के, ठीक है। तो अब जिन बच्चों का एग्जामिनेशन है शिफ्ट 1 में है, शिफ्ट 2 में है, वो लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँगे भई आपको कैसे क्या क्वेश्चंस मिल रहे हैं एग्ज़ामिनेशन में देखने को, ठीक है? एग्ज़ामिनेशन में अगर आपको और भी क्वेश्चंस याद हैं तो नीचे कमेंट करना, और अगर शिफ्ट 2 में भी आपका एग्ज़ामिनेशन हुआ है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ आपके कैसे क्या क्वेश्चंस आए, और इंडिकेट ज़रूर कर देना शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस हैं, ये शिफ्ट 1 के हैं और ये शिफ्ट 3 के हैं, ठीक है? ऐसे कमेंट करिएगा। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ कि कंप्यूटर का लेवल क्या आ रहा है, या फिर आपका जो है यहाँ पे क्या नाम है इसका, कंप्यूटर हो गया, और आपका मैथ का लेवल कैसा क्या बन रहा है, तो वो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और अगर मैं आपसे बात करूँ, जैसा मुझे रिस्पॉन्स मिला है 2-3 बच्चों से, तो उनका कहना है भाई मैथ में ना ज़्यादा चेंजमेंट नहीं देखने को मिल रहा, जो कंटीन्यूअसली इतने दिन से हम रिव्यू करवा रहे हैं ना, वही आपका सेम पैटर्न चला जा रहा है। और रीज़निंग में भी वर्बल ही आपकी मेनली जा रही है, और कुछ इसमें शिफ्ट नहीं हुआ पैटर्न में, ठीक है? कैलकुलेशन एज़ इट इज़, मैथ में थोड़ी-सी कैलकुलेशन आपकी ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो वो पैटर्न आपका चलता रहेगा। बाकी कंप्यूटर में आपका थोड़ा-सा ऊपर-नीचे चल रहा है, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल, और आप क्या करके जाएँगे यहाँ पे, एमएस वर्ड। ये बहुत अच्छे से करके जाना, इसमें जितनी भी शॉर्टकट की हैं, सब के सब देख के जाना, ठीक है? तो ये कुछ बातें आई होप कि आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। ऑल द बेस्ट।